Hey everyone, I hope you all are doing great. So, this video is all about messages and guidance from your spirit guides for your current situation. जिस भी सिचुएशन में से अभी आप गुजर रहे हो, जो भी चीज़ें अभी आप फेस कर रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो है, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं, आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कनेक्ट विद देयर एनर्जीज एंड लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से. आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं. कुछ साइंस मैं आपको दे देती हूँ. अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, स्पेशली 1111, 555, 333 और 777, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. और अगर किसी को सनफ्लावर दिख रहा है या फिर उनको कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं जहाँ वो काफ़ी कंफ्यूज्ड फ़ील कर रहे हैं, कुछ उनको चाहिए कि कोई उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ एश्योरेंस मिल जाए, कुछ उनको साइन मिल जाए, ये रीडिंग आपके लिए. अगर इनमें से किसी भी चीज़ से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो. आपको पता चल जाएगा रीडिंग के टाइम की आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं. लेट्स सी. यू आर फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट. ऐसा आपको लग रहा है, आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो. तो डेफिनेटली मतलब अभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ना वही जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, उन्हीं का ही आंसर कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू. तो आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी इस जर्नी में, अपनी लाइफ में. आप एकदम से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपके आसपास आपको लगता है कि अंधेरा है. आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी से आप चाहते हो कि आपको आंसर्स मिल जाएं. और बहुत ही ना कंफ्यूजिंग एनर्जी है, जैसे आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको क्लियरली अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी. आप इतने कंफ्यूज्ड हो, इल्यूजन में हो. आपकी शैडो साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपको रूल कर रही है. इस सिचुएशन में आप कोई सही से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, और अगर आप लेने की कोशिश कर भी रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो डिसीजंस आपके गलत जा रहे हैं. सो डेफिनेटली आपको इस वक्त जो है ना, इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने एक तो इंट्यूशन की बात भी सुननी होगी, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप खुद से कनेक्ट कर पाओ. ग्राउंडिंग एनर्जी में नहीं हो आप इस वक्त. बहुत ही अनग्राउंडेड एनर्जी है आपकी. चीज़ों ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना ओवरवेल्म्ड कर दिया है सिचुएशन में कि आप बहुत इम्बैलेंस्ड हो गए हो. थोड़ा सा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा ना नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो. अगर आपने बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेशन में रख लिया है ना, कि आपका कहीं सोशलाइज़ करने का मन नहीं हो रहा है, या आपका अकेले रहने का मन कर रहा है, तो अकेले रहना भी है तो कहीं बंद कमरे में मत रहो. थोड़ा सा आप नेचर में जाओ. नेचर में जाने से नेचर से कनेक्ट करो. बेयरफुट वॉक कर सकते हो ग्रास पे, और थोड़ा सा पेड़ पौधों के बीच में रहो. ठीक है, नेचर की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो. एंड आपकी एनर्जीज जो इम्बैलेंस है ना अभी, वो बैलेंस्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी. आपको आंसर्स फिर मिलेंगी. इमोशंस मुझे लग रहा है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रूल कर रहे हैं, ओवर पार कर रहे हैं. तो इतने इमोशंस में आप बह रहे हो, यही तो इसी वजह से अनग्राउंडेड भी हो. ठीक है, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि जब चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वक्त, या और आप ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन तो है ही है, बट वो एक ओवरवेलमिंग इमोशंस जो फील हो रहे हैं ना, वही आपको आपकी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस कर रहे हैं. आपको अनग्राउंडेड फील हो रहा है, अनसेफ फील हो सकता है कुछ लोगों को. ये जो फेज़ है ना, ये एक टेम्परेरी फेज़ है. इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी आपको आइसोलेशन में डाला जाता है ना, तो उस वक्त कुछ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है. कुछ ऐसी चीज़ों को रियलाइज़ कराने की कोशिश की जाती है. कुछ ऐसे लेसन्स जो होते हैं ना, उनको लर्न करने के लिए बोला जाता है, जिस वजह से आपको उस तरीके की एनर्जी में डाला गया है. तो स्पिरिट गाइड्स का यहाँ पे क्लियर मैसेज आपके लिए यही है कि अगर अभी जो भी चीज़ें हैं ना, तो उसमें आप अपने पास्ट को रिफ़्लेक्ट करो. अगर चीज़ें गड़बड़ हुई भी हैं कहीं पर भी, आपके पास्ट में भी अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो अभी आप जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, जिन चीज़ों को लेके अभी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, ठीक है, तो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो. थोड़ा सा इस जो भी अभी आपको फ़ील हो रहा है ना, उस सिचुएशन में आपको अंदर झाँकने की ज़रूरत है. देखो कि अंदर से क्या आपको आंसर्स मिलते हैं. ये जैसे ही आप ये इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि
क्या चीज़ें वो आपको सिखाना चाह रही थी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था। तब ये फ़ेज़ जो है ना, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि ये जो भी एनर्जी है ना, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बेटर होने की तरफ ही जाएंगी। यहाँ कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो हैं वो हील करने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आपने चाइल्डहुड में अगर आपने कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं जो अभी तक आपको बॉदर करती हैं, आपका मतलब चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा है, बचपन इतना अच्छा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के इश्यूज़ भी जो है ना वो अभी सरफेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए, जो भी आपके मन को करना अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बड़े होने के बाद या जब भी आप जैसे सिचुएशन में हो आप भूल गए, चाहे वो काम के चक्कर में, रिश्तों के चक्कर में, उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करो, अपनी थोड़ी सी ना एनर्जी को वहाँ लेके जाओ। अभी आपको ना कुछ बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने से बचना है, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, और जब ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस वक्त हमें थोड़ा सा स्टिल हो जाना होता है। उस वक्त हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना होता है, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अगर कोई भी एक्शन लोगे ना, कोई भी आप डिसीजन ले लोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा, कि फिर रिग्रेट फील होगा कि आपने क्यों लिया। तो पहले जो आपको एक ग्राउंडिंग और एक स्टेबल एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है वो चीज़ करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, जो भी लेसन्स लर्न किया उनको रिव्यू करो, सारी चीज़ों को, क्या था, क्या सिखाया आपको, किस लिए थी, एंड देन फिर आप कोई एक्शन लेना। अभी एक्शन लेने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि राइट टाइम नहीं है, कोई जल्दबाजी में कुछ मत करना अभी, बिना सोचे समझे। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। सी अगेन, गो विद इन योर सेल्फ, इंट्यूशन से कनेक्ट करो, ठीक है। आपकी गट फीलिंग और आपका इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्ट्रांगली मतलब वहाँ से मैसेजेस जो है ना वो रिसीव होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपको उसी चीज़ पे काम करने के लिए बोल रहे हैं। अभी जो एनर्जीज है ना वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लेते हो, थोड़ा सा अपने अंदर से आप अंदर की आवाज़ सुन लेते हो, ठीक है, अपने इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ की जितनी भी अभी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, उनमें आपको बहुत हद तक गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ बाहर ढूंढने जाओगे ना, लोगों से आप सलाह लेते फिरोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको वो आंसर नहीं मिलेंगे जो आपको खुद से कनेक्ट करने के बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर अभी आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि कोई आपकी इम्पोर्टेंस को मतलब समझे, कोई आप किसी से अटेंशन सीख कर रहे हो, किसी से इम्पोर्टेंस चाह रहे हो, तो ये चीज़ आपको काफ़ी बॉदर कर रही हो सकती है, ठीक है। जब भी सही टाइम आएगा ना, आपको अपने आप, अपने एफर्ट्स एंड अपने जो भी आपने चीज़ें करी हैं उनके लिए रिकग्निशन मिल जाएगा, आपको सही टाइम पे जो है वो चीज़ मिलेगी। अभी आप सीख कर रहे हो और उसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। शायद आपको, आप अपनी किसी की नज़र में ना अपनी एक वैल्यू ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को कुछ बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ अगर सामने वाला नहीं उस चीज़ की कदर कर रहा है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, उस वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो। एंड अगर आपका मन कर रहा है कि आप मतलब सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने करी है ना, मतलब आपको, आपका ना सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि चीज़ें अगर सही भी हैं ना कुछ हद तक, तो आपको वो भी ख़राब लग रही हैं। आप उस चीज़ में भी सेटिस्फाइड नहीं हो जितना है, उसमें भी आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से देखो, ये जो टाइम है ना, ये एक रीबर्थ का टाइम है, ठीक है। इसमें एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि आपका ना कुछ ऐसा वर्जन, जैसे किसी से वैलिडेशन सीख करना, किसी कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, कोई आपकी वैल्यू को पहचाने, है ना, अगर आप ये सीख कर रहे हो ना, तो आपका वो वर्जन जो है ना, जैसे मैंने बोला कि आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको हील करने की ज़रूरत है। उस पुराने वर्जन को ना, जो एक कि लोगों से
अप्रूवल चाहता है, लोगों की वैलिडेशन चाहता है, उसको ख़त्म करके आपको अपना एक न्यू वर्जन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी वो सारी चीज़ों को, अपनी वो सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उन चीज़ों से निकल के खुद पर फोकस करने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है। क्योंकि अगर जो भी चीज़ें आप बाहर से ढूंढ रहे हो ना, इस टाइम पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि वो आप ही खुद को दे सकते हो। और जब आप खुद को देना स्टार्ट करोगे ना, देन ही आपको बाहर से वो चीज़ें मिलेंगी। पेशेंस एंड हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए बहुत सारा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, एक दिन में ही आप खुद को हील कर लोगे। स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, ठीक है। अब बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बस आपको उन लेसन्स को लर्न करना है। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, आपके साथ है डिवाइन एनर्जीज, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बट अगर आप उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे, आपकी हायर सेल्फ जो है ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है, कुछ ना कुछ आपको गाइड करना चाहती है। वो तभी होगा जब आप अंदर अपने इंट्यूशन से जुड़ोगे, ठीक है। बैलेंस रख के आपको चीज़ों में पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। थिंग्स विल इम्प्रूव। सी, आपके पास बहुत हद तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको लग रहा है कि काफ़ी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम अगर ग्रेटफुल फील करने जाएँ, तो जब हम गिनने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे कितने ब्लेस्ड हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ें नहीं रियलाइज़ कर पा रहे, और आप किसी ऐसी सेटिस्फेक्शन के पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपको ऐसा फील करवा रही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ डिवाइन एनर्जीज़ आपको आपका वो वर्जन मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रही हैं, वो आपको साइन दे रही हैं कि आप अपने एक बेस्ट वर्जन में आओ, ताकि आप इस एनर्जी से जो है वो निकल पाओ इजीली। कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के। हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको, अगर आप लव सीख कर रहे हो कहीं से, पास्ट के कुछ ऐसे इमोशंस, पास्ट के कुछ जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके हार्ट चक्रा में स्टोर्ड है, उनको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी, अगर कहीं पर भी कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ भी सिचुएशंस रही हैं, उनको आपको उन वोंड को हील करना है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक हीलिंग की ज़रूरत है। तब इससे क्या हो रहा है कि आप ना जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जो भी आपको एक प्यार मिल सकता है, जो अनकंडीशनल लव मिल सकता है, वो चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा रिसीव नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने, देखो इसमें क्या हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या ऐसा किसी ने किया हुआ है पहले आपके साथ ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप अभी भी कोई ऐसा है, तो उनसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने जिस भी भगवान जी में आप मानते हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए प्रे करिए, ठीक है। और डिवाइन एनर्जीज़ के साथ जितना कनेक्टेड रह सकते हैं उतना रहने की कोशिश करिए। एंड यू विल सी कि कैसे मतलब धीरे धीरे जो है ना आप निकल जाओगे। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। सी अगेन, तो इसमें स्पिरिट गाइड्स ने यहाँ पे ये देखो, पहले आपको एक वार्निंग दे दी गई, आपको एक सिचुएशन बता दी गई, तो उसके बाद आपको उसका आंसर भी दे दिया गया है कि स्पिरिट गाइड्स आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सेफ हो, ठीक है। जस्ट रिलैक्स एंड लेट अस डू द रेस्ट। मतलब स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि रिलैक्स्ड कैसे रहना है जब आप उनसे कनेक्टेड होगे, ठीक है। जब अपने इंट्यूशन की सुनोगे ना, तो वो जो आपको बताना चाह रहे हैं ना, जो आपको कहना चाह रहे हैं, जो आपको साइन देना चाह रहे हैं, वो आप इजीली रिसीव करोगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आप जो भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, इसको हील करने में आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाओगे। सो
दैट्स इट। ये मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और ऐसी अच्छी अच्छी रीडिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर पर्सनल पेड सेशन यू कैन बुक योर कंसल्टेशन, नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।